ओकर नाम है अचल, मंदार मंदराचल। तो मंदार भी अचल पर्वत और उखाड़े प्रयत्न करते पर्वत नहीं उखड़ पाए। काबा सबसे गर्व से कोई भी कार्य कर पूरा नहीं हो पाए। कोई भी कार्य करना है तो कल शांति चाहिए, धीरता चाहिए, धीरज से काम करवे तब कहीं जाकर के पूरा हो। उतना दूरा जा के देवता मन उखाड़ना चाहे, दैत्य और देवता दोनों मिलकर उखाड़ना चाहे, इस पर तिल मात्र से हिलिस तक नहीं। मंदार की अचल पर्वत तब कहीं जाकर के आदि नारायण भगवान की स्तुति करते। भगवान जाते हैं तुम गदान चक्रम गुरु सदा करोति कल्याणम परमवैहायणम सुरेश्वरम विश्वधारणम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगणम लक्ष्मी कामयम कमलनयनम योगायम देवगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथनम। हे विष्णु भगवान, सबसे रक्षा करने वाले भगवान, आप आओ और हमारे संकट ला दूर करो। ये तो पर्वत बिल्कुल अचल है, बिल्कुल ऊंचा नहीं पात है। दैत्य देवता दोनों भगवान आदि नारायण विष्णु भगवान की आराधना करें। तो भगवान है गरुड़ में सवार होकर के वहां आए, और गरुड़ में सवार होकर के जैसे से अपन कर कमल और कृष्ण तो फूल की तरह वो हल्का हो गया। मंदार की अचल पर्वत फूल की तरह कृपा करे सब कोई। जब भगवान का काम बनाना देते ना, सब तरह से काम बनते, सब कृपा करते। इस तरह से जैसे भगवान कर भगवान से स्पर्श करते वो फूल के समान हो गए, बिल्कुल हल्का हो गया। तो भगवान का कहते वो मंदार की अचल पर्वत का लेते अपन गरुड़ के पीठ में रख ली सामने में, और कहा चल अब क्षीर सागर जहाँ तक के हर वहां तक के ले जाके वहां तक क्षीर सागर में ले। अब क्षीर सागर में ले जाते गुरु जी, तो लेके के बाद में जैसे माता राई मनहा, माता राम मनहा, माताजी मनहा, जब दही पिलोना थे तो राही का आवश्यकता पड़ते नहीं। तो ये समोसे सागर छोटे मोटे मटके थोड़े है, विशाल है क्षीर सागर का छोटे मोटे मटके में एकाध करने के एकाध हाथ के लौठी धर लेके बिलो लेके तो बन जाई हो। अभी अब एक बार क्षीर सागर है, और क्षीर सागर बिलोना हत्या का बड़ा राही चाहिए। और ये मंदार की अचल पर्वत में राही बनाई, तब अब ये छोटे से एक हाथ के बना दो तो दही बिलो के ओकर बाद तो कम से कम 5 हाथ के रस्सी लगा थोड़ी हो। तब उतने बड़े मंदार की अचल पर्वत वाला राही बना है, तो ओकर बाद कते बड़े रस्सी चाहिए। सब देवता धर्म आदि नारायण भगवान प्रार्थना करते, भगवान का कर राही बनाओ, का रस्सी का कर बनाओ राही के। बोलते कि शेष नारायण भगवान जात मनाओ की। तब दैत्य देवता दोनों को दोनों जाते शेष नारायण भगवान की जीवन की प्रार्थना करते। देखो हम भाई भाई के मित्रता बढ़ा करके यहाँ से अच्छा चीज की उत्पत्ति करने वाला है, और वहां निकल जाए तो एक कहते हम दे पर हमारे एक सहयोग दे। जब कभी भी हो बड़े कार्य करना है तो कहीं ना छोटे रह जाए, छोटे भी आवे ना उम्र में तो पास में न जा छोटे बन जाओ। कार्य करना है वो समय में छोटे बन जाओ, वो समय में फायदा है छोटे बने में, नवे में। बाकी समय बड़े ही बन के रहना है, लेकिन कार्य का बनाना है वो समय में छोटे बन जाना है। तो छोटे बनने का काम है नवना।
नवजात नवीस सब देवता मन छोटे बन गए। हमला कार्य साधना है, रस बनाना है। शेषनाग भी अब स्वीकार कर ले, अब स्वीकार कर ले। सुकर बाद में आते तो दैत्य मन होशियारी से का करते, वो मतलब पुंस तरफ धरा थे। पहले देवता मन अपर मन पहले पुंस तरफ धरते, तो बोलते देवता मन हाथ दैत्य मन पहले पुंस तरफ धराई से, अपर मन हाथ मुंह तरफ पकड़ी से। तब दैत्य मन बोलते कि पुंस अशुभ अंग है, भाई भाई में झगड़ा होते नहीं। अच्छा बता देते बने बने नहाते हैं पावे बने बने भाड़ा खा ला, अब मोटारा अकंगल देते भाई भाई का झगड़ा का चीज है। महाभारत का में होते ऐसे में महाभारत होते, घरों घर महाभारत हो जाते। तो ये प्रकार से भाई भाई का झगड़ा है। अमृत मंथन करे तो कल बाद में भी काट दे, सब दैत्य मना लड़ाई चालू कर दी। हम पुष्ट तरफ नहीं पकड़ा का वो अशुभ अंग है। दैत्य मन थोड़ा शांति प्रवृत्ति करी थे। अब भाई एक नाग के है दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिर एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों दोनों अलग अलग कल मरी थे। एक बाल महतारी से बालक उत्पन्न थे, बाद में भी आचार विचार प्रवृत्ति धन वैभव में भी अंतर थे, सोच विचार के अनुसार से मान सम्मान यश कीर्ति में भी अंतर थे। ये माना एक एक भाई रहे के बाद में भी एक प्रकार से एक दूसरे में लड़ कर लड़त नहीं भैया। अच्छा काम करना है तो बार बार ये परीक्षा खड़ी जाते, इनमें सफल होना है, लड़ाई नहीं करना है। आशिक देवता मन समझदारी करते, ठीक है भाई तो मुंह तरफ अपन पकड़ो, फिर पुंछ तरफ हम पकड़ लेते। ऐसे देवता मन पुंछ तरफ पकड़ी और दैत्य मन मुंह तरफ पकड़ी। अब जैसे माता रानी मन दहन बिलोथे, वैसे दैत्य और देवता दोनों के दोनों मंदार के अचल पर्वत में 3-4 भ्रमण लपेटते और बासुकी नांगला और राही बनाए के बाद में एक तरफ से गचता थे और गोल वगैरह ये मंदार की अचल पर्वत घूमा था। ओकर से का होते ये शेषनाग के शरीर है ना घष्ट आते तो कोई भी रोज तकलीफ निकली तो फुसरे नहीं धर सका। उसने अब शेषनाग फुसरे चालू कर दी। जब शेषनाग फुसरे चालू कर हमन साधारण माना मन फुसल बोलते कार कर खबर निकली और साक्षात शेषनारायण भगवान फुसला से ताई होता पर का हाल है। वहां जहर निकलते और जहर निकलते तो सब जन दैत्य मन कर गया पर करने फल खुद हम लोग का करना है। मतलब बने तरफ अशुभ अंग की छोड़ दी देवता मतलब फायदा मिल गए, दैत्य मन सब जन कर तब माथा था अब विरोध है तब विरोध हमें समुद्र के मंथन करते हुए हो। जब समुद्र के मंथन करते तो सबसे पहले ये मंथन में अमृत निकालेगी के मंथन करत है, लेकिन जब मंथन करते ना सबसे पहले जहर निकलता। सबसे पहले का निकली वहां से हलाहल के दूसरा नाम का है जहर। हलाहल जेकर निकलते बराबर पूरे संसार में हलचल मच जाना, यहाँ के प्राणी मन के मृत्यु हो जाना। जैसे जहर निकलिस ना तो ओकर गैस से ही अगल बगल के सब प्राणी मन ऐसे बेहोश होकर के गिर बराबर गिरते हैं। अगल बगल में चारों तरफ धुंधिया फैलने वाला है। देवता उधर के सब अब कैसे करें? ब्रह्मा जी का जाकर के पूछते भगवान आप तो अमृत निकल हो रहे हो, पर यहाँ से हलाहल निकल गए, निकल गए, तब कैसे करना चाहिए? ये सब संसार जला थे भगवान, एक कोई उपाय बता, एक कोई उपाय बता ऐसे। तो चलो जब भी वो संकट में पड़ते तो सबसे दयालु कौन है? ओका शरण चलना चाहिए। सबसे कृपालु जो हावे ओका शरण चलना चाहिए। जो अनाथों सनाथ करने वाला है ओका शरण में चलना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तो ओका ब्रह्मा जी के आदेश मान करके ये दैत्य और देवता दोनों जाकर कहाँ चलते? कैलाश में। कैलाश पर्वत में जाते भूत भवन भोलेनाथ है, सबसे शांत
आचार विचार व्यवहार वाले और दुनिया के पूरे रक्षा करने वाला, दुनिया संभालने वाला और कालों के काल महाकाल सबके संघारक। जब अहंकार होते तब सुर पाने भगवान तो सुर के चलते, नहीं तो सबके रक्षा करने वाला भगवान है, सबसे दयालु भगवान है। अब सबसे सब पहुंचे सो करा और त्राहि माम देव बंदे देव उमापतिम सुगुरुम बंदे जगते कारणम बंदे तरुणागौचन मृगधरम वंदे पशुनामपतिं वंदे सूर्य संशापवाहीन नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भगवनाश्रियम चवगम शंकरम। हे श्री शंकर भोलेनाथ भगवान, आप लोग बारंबार प्रणाम है, हमारे सब तरह से प्रणाम स्वीकार करो और अर्जुन भी स्वीकार करके हमारे ऊपर आए हुए संकट डटारो महाराज। ये हमारे दैत्य देवता दोनों के ऊपर जो संकट आए और संसार पर जो संकट आए और डटारो भगवान भी से हम आपके पास पहुंचे हैं, हमारे विनती स्वीकार करोगे तो क्या बात है जी, क्या बात है। ये बतलाव ऐसे भोलेनाथ बोलते थे, भोलेनाथ बताते कि सब हम दैत्य देवता आपस में समझ से भावना बनाते हुए यहाँ से अमृत मंथन के निमित्त में क्षीर सागर के मंथन करते, अमृत निकाले के निमित्त। पर यहाँ पहले पहल में हलाहल निकल गए, जहर निकल गए भगवान, और वो जहर के प्रभाव काबे के ऊपर आसपास में जितना भी जीव प्राणी है सब मृत प्राय हो गए, सबके सब मर गए, जो गैस यहाँ तक के पहुंचे वहां तक। तो ये धरती के संसार की रक्षा करे खाली बस चलो महाराज, तो मैं कैसे करूं किथे महाराज, संसार की रक्षा करे खातिर एक आह्वान कर लेते वैसे के शंकर भगवान तो तैयारी से चुपचाप ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा चलो ऐसे कर। उतनी जहाँ माता पार्वती भरा गए थे बने बने मीठा मीठा चीज खा बर अपन मन और कभी पास भोलेनाथ अमृत पहली पहल में आप निकल जाती तब भोलेनाथ को मालूम नहीं पड़ते, समन जानबो नहीं करते हैं या समुद्र मंथन होते नहीं होते, ये बात हम जानबो नहीं करते हैं भाई। और पार्वती भर के थे और यह वैसा दयालु है जिसने कहते थे चक्कर में चल देते। हाँ कम से कम एक आध कहीं तो विचार कर लेती, देख पहली तो सोच लेती, ऐसा दयालु अरे भगवान का कोई चल दिस को भी विनती कर लिस तो भूत बाबा भोलेनाथ ऐसे है और विनती ने स्वीकार करके मस्त ऐसे कहना है तो सब देवता बहुत जल्दी प्रसन्न करना ना, जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता दयालु भगवान शंकर है। शंकर एक मिनट तो सहन कर ले, आधा मिनट तो सहन कर ले, पर जाकर के एक अनेक तो सहन कर ले। और कहने दिन से कम से कम जल देते हैं, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। हालांकि होगा तो जटा बसे गंगा पर जल का बर मांगते वाणी ऐसा बोलिए मन का व्यापाक हो और हमको शीतल करे या बहुत शीतल हो। आत्मा का शीतलता प्रदान करने के निमित्त में जल लाने तो जल लाए के कम से कम जल लाए के पहले लाने वाला के मन तन और मन दोनों संतोष हो जाएगी। अब वो चढ़ाए समाधियों का मन संतोष रहिए, शांति और संतोष के निमित्त में ही भगवान भोलेनाथ अपन ऊपर में जल चढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो पूरा अखिल विश्व ब्रह्मांड के जो रक्षा करने वाला है जल की आवश्यकता है, जेकर जटा में साक्षात गंगा विराजमान है और का जल की आवश्यकता है। अंतर्गत में देने वाला भोलेनाथ है। का देते सुन लो, धन्ना भोलेनाथ तुम्हारे कमी नहीं है खजाने में, तेरा बस्ती बसाए आप बसे हैं वीराने में। कौन कौन
का देते सुन लो। प्रथम वेद ब्रह्मा के वेद बने वेद के अधिकारी, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी से सुंदर नारी। इंद्र को दे दिया रावण कामधेनु सा बलकारी, कुबेर को दे दिया तुम्ही ने सब संपत्ति का अधिकारी। और का करत गाय हो आप न से दूर रहे, आप न से चूर रहे, नित प्रिय करे भंग खबर में। तीन लोक में बस्ती बसाए, आप बसे हैं वीराने में। धंधा ना भोले नाथ तुम्हारे, कमी नहीं है खजाने में। लंका रावण के बीस भुजा 10 शीश दिए, श्री रामचंद्र के धनुष बाण और हनुमत श्री राम को दे दिए। कृष्णचंद्र को मुरली दिन मोर मुकुट बख्शीश दिए। मुक्त हुए काशी के वासी, भक्तों के कल्याण करे। ऐसे भोलेनाथ है, सब लोग देने वाला, दयालु, किसी से लेने वाला नहीं, सब लोग देने वाला। और दे तो स्वीकार कर दे, तब तेरा तुझको अपन कह करके बोल करके स्वीकार कर, समर्पण इसी के लिए स्वीकार करते। तो ये प्रकार से भोलेनाथ अब देवता और दैत्य मन के रक्षा करे खातिर बात चल भाई ये स्वीकार करके कर विनती स्वीकार करके आते। और आए के बाद में हलाहल ये विषय भी हलाहल अपना शंख में डाले और कर्पूर वही समय भगवान जब संकट लग दूर करना है तो वही समय भगवान के रूप हरे श्वेतांबर पीतांबर बाबांबर अंगे श्वेत धारण करी। इंसान जब बड़े कार्य करना थे तो सबसे स्वच्छ रूप धारण करते, वही प्रकार से श्वेत रूप धारण करके शंखला पर हाथ में लेकर के और वहां जहल भरी से और जहल्ला पूरा संक्रमण के माध्यम से और अपन मुखार कपियत जहल्ला बोले शंकर भगवान बोले उमापति महादेव की जय। और पिया थे दाई हो शंकर भगवान जहल्ला हला हल पिया थे और पिया फट बोल सूता आगे पिए बात तो पिया था पर मोक्षार भुला दे इसमें आदि नारायण भगवान तो अंतर में अंतरात्मा में मोर भगवान हावे मोर हृदय भगवान हावे। वो राम के का हाल हुई जहर के प्रभाव जाहिता ऐसे सोचते और भगवान शंकर हावे वो जहल सब के सब जहल कते में रोक लीदाई हो। ये गला में अपन सबको जहल रोक ले थे महतारी हो शंकर भगवान थे फिर जहल गला में रोक कृष्णा ये दिल का गला नीला हो गया। नीला जब हो जाते तो वो भगवान शंकर के नीलकंठ नाम पर नीलकंठ भगवान की जय हो। अब जब नीला पड़ गए अब पहले भगवान शंकर सफेद कपड़ा धारण करे महतारी हो तो कृपा के पताका लगा थे शंकर भगवान के जिका घर में महादेव मान थे टिका का बराबर सफेद पताका लगे थे ध्वजा में भी देख सा देखा तो ना सफेद ध्वजा लगे मान के चले महादेव मानने वाला है। काली ध्वजा लगे तो मान के कालीन मानने वाला है।
और लाल के सबके प्रतीक चिन्ह है ना भाई। देवी देवता कौन कौन काका काका इष्ट देवी हरे कौन कौन देवता हरे एक प्रतीक चिन्ह है। एक काका हित वस्त्र हित वस्त्र हरे एक वस्त्र से ही पहचान होती। दुर्गा के, काली के, लक्ष्मी के, सरस्वती के, ब्रह्मा विष्णु महेश ये वस्त्र से ही पहचाने जाते। तो पहले वस्त्र होकर हाथ अंग में वस्त्र रहा और जे दिले जहां लगे तो दिले ये भोलेनाथ के वस्त्र। ये शरीर अत्यंत गर्म हो गए, अत्यंत गर्म हो गए कि एक शरीर में वस्त्र ठहरवे नहीं करे। वस्त्र ओढ़े करे ना तो वस्त्र जल के भस्म हो जाए गुरु जी। अत्यंत तेज है, हमेशा गला लगाते रहे। ये देखिए तो भगवान के भक्त जो वासुकी नाग है देखते नाग देवता मन देखते कि हमारे जो परमात्मा हमें संकट में तो सबसे बड़ा शरीर ठंडा कहा थे। सांप के शरीर लच्छू करके देखना है महाराज के परीक्षा आपके शरीर लच्छू देखना और ठंडा भी थे गर्म भी थे वो पता चल ही। तो महाराज ठंडा भी बताया है कि ठंडा वैसे नहीं रहा ये परीक्षा देखना भाई। हाँ तो ये सांप समझ गए भगवान के भक्त हरे तो भगवान को शांति प्रदान करना है कि हमेशा होकर गला में आकर के लपटा देते और गला में आकर के लपटा है और जो दिन गला में मारा लपटा है वो दिन भगवान भोलेनाथ में कुछ शांति मिलती, शांति तो मिलती, ठंडक तो मिलती। एक प्रकार से जो भगवान है वो संसार के रचना करे खातिर बार जे संत हावे जैसे भगवान भोलेनाथ है ना ये देवता और धामी के रक्षा करे खातिर बार जहां लपेले सबो संकट अपन सही से संसार की रक्षा करे। वही प्रकार से कोई भी हो संत हो या महात्मा हो वो अनेकों संकट ला सही करके संसार की रक्षा करते हैं। संत के ही लक्षण हरे संत ला ऐसा होना चाहिए कि अनेकों दुख ला सहले, तकलीफ ला सहले, मान ला सहले, अपमान ला सहले पर संसार की रक्षा हो। ऐसे कर्म का जैसे शंकर करी तभी कहीं जाकर के जीवन बिताते थे। बोले वासुदेव भगवान की जय। चल चल बोल शंकर भगवान की जय। जय शंकर भोले डमरू हर जय शंकर भोले
विश्वासुर भस्म करना जह ढलोटी जाने भूत प्रेत शंकर भैया अंग भगवती रमाए शंकर भगवान की बोले बाबे हरिलाल की जय हो। जैसे शंकर के आचार विचार व्यवहार है उसी प्रकार से संत के व्यक्ति व्यवहार रहना चाहिए। जैसे संसार की रक्षा करे अनेकों कष्ट सह करके ये जहर के पान कर इस भगवान उसी प्रकार से साधु के स्वभाव रहना चाहिए। दुष्ट के अनेकों दुर्व्यवहार सह करके जो समता के भाव रखते और समता के भाव रखते हुए उपदेश देते हुए अपन जीवन ला भगवान ला समर्पित कर देते, जे अपन जीवन के आशा तृष्णा के अंत कर देते वही ला संत के उपाधि मिलेगी। सब आदमी ला संत नहीं कह सकस, न ककरो मस्तक में लिखा नहीं है संत हरे कह के अपन अपन कर्म से वो पद ला प्राप्ति में आते। चाहे ब्रह्म ज्ञानी के कहो या संत के कहो, जब तक के गृहस्थ के त्याग नहीं कर सके तब तक के संत नहीं बन सके। जब तक के आशा और तृष्णा के नहीं हो है अंत तब तक के नहीं बन सके संत। संत बनना है तो कबर आशा और तृष्णा के अंत करना पड़ते, वही है संत बनते। और ये है भोलेनाथ के ये कत बना हुआ पूरी सृष्टि है। तो धर्म का संसार की रक्षा करना ये तो लीला मात्र करत जहर एक जो लीला करे ना वो तो ओकर लीला मात्र है। संसार की रक्षा करना ओकर उद्देश्य है। जन्म जन्मांतर के उद्देश्य हुआ जन्मा सबसे जन्म होते मरण होते, लेकिन भोलेनाथ अजन्मा है अविनाशी ही। ना का जन्म हो ना का मरण हो, ना बाकी देवता में सब अवतार धारण करे समानुसार, पर भगवान है ये भी कार्य करे पर अजन्मा है अविनाशी है भोलेनाथ है। तो और ये पहले जन्म के जहाँ लपे, अब दूसरा बार जब मथे चालू करते दैत्य देवता में हाँ समुद्र मंथन, दूसरा बार में काम धेनु माता गौ माता निकलते, काम धेनु स्वरूप गौ माता निकलिसना ओ वाला ऋषि मन के निमित्त में ऋषि बोल दी कि चलो आप मल्ला हमेशा सात्विक आहार की आवश्यकता पड़ती है। ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण मन ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, स्वल्पाहार रहते हुए मंत्र के जाप कर देना तो मंत्र पूरा हो क्षमता बढ़ाते, मंत्र पूरा करे क्षमता बढ़ाते, शक्ति बढ़ाते। ओका लिए उपासना की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, सिद्धि की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। तो ओका लिए कैसा एकदम पेय पदार्थ है, दूध दही घी मही जो भी है ये पेय पदार्थ है सेवन करते संत में, जेका से शांति प्रदान होते। तो ये विचार करके सब ऋषि मुनि मतलब प्रदान कर दिस काम देने। अब जब सफेद समुद्र मंथन प्रारंभ करते ना तो ये समय में निकले उच्च श्रवा नाम के घोड़ा निकलते,
ऊंचे श्रवणा में घोड़ा निकलते तैला कौन लगे चल ज्यादा मत भर के गए के राज बलि दीदी भाई बंटवारा हो गए तो एक को ढूंढ कोई टंगिया कुदारी को रहा हो जब कते जन के लड़ाई तो नाम खुद जाना था तो ये विवाद हो विवाद से बचना के समझ से की भावना बनाते जाते जनता दोनों जो भी गलत जात आवे जेकर जेकर योग्य हो दान करते जा देते जाते अब एक बाद फिर जब समुद्र मंथन करे चालू करे दैत्य द्वादमना तो चौथा पहाड़ में काल निकली एरावत नाम के हाथी एरावत नाम के हाथी निकल के बोला इंद्र देवता देश का द्वादमन के राजा है और जैसे राज सिंहासन ऊंचा रहे और उसने वो कर चले सिंहासन लड़े सिंहासन भी ऊंचा रहना चाहिए आचार विचार जो ऊंचा बनना चाहते हो कर सकते ऐसे ऊंचा रहते आचार विचार खान पान रहन सहन वेशभूषा के साथ साथ में वैष्णव बुद्धि भी ऊंचा रहना चाहिए और ऊंचा बुद्धि रखे बता है कल भी काली भी बदला बड़े बनना तो क्षमा कर बस खेल लगे और क्षमा बड़ा को चाहिए छोटा को उत्पाद छोटे बड़े प्रयत्न मत करो छोटे बड़े बदमाशी करने लगे थे बार बार हमेशा छोटे बनना आने की बदमाशी करना बड़े बनना आने की क्षमा करना अरे मैं रास्ता दूसरा रास्ता बदला है काली महाराज कुछ अलग रास्ता मैं अलग रास्ता बताऊं अब ये रास्ता में सोचना कौन है जो मेन रास्ता में बदलाने वाला है ओले भर के चलना है अलग अलग रास्ता में चल रहे तो गाँव जाकर भटक जाए वही प्रकार से रास्ता एक बनाओ परमात्मा के भक्ति में पाए का रास्ता एक है बतलाने वाला भले अनेक है पर भाई रास्ता तो सब है लेकिन कोई शॉर्टकट से तो बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके जाल लग सकते तो शॉर्टकट रास्ता पहले देखो जहां तक जो कम से कम समय में भगवान की प्राप्ति हो जाए ऐसे प्रयत्न करो अब तीसरा बात जब समुद्र मंथन कर इतना कौशोक का मनी निकलता तो पद्मराग जब मणि निकले ना तो ये पद्मराग नाम के मणि अजित भगवान ने समर्पित कर दी अजित भगवान ने समर्पित करे से धारण करे के बाद में साक्षात सूर्य नारायण की तरह ही ये प्रकाशमान है रहने वाले फिर समुद्र मंथन करे चालू करते 7वां बार में 6वां बार में कल्प वृक्ष निकली कल्प वृक्ष निकलते तो बोला देवराज इंद्र राजा मल्ला अनेकों कार्य के निमित्त में अनेकों पदार्थ की आवश्यकता पड़ते तो ये कल्प वृक्ष का चीज है कल्प वृक्ष वही वृक्ष है जो नीचे में बैठ के याचक जो भी कामना करे वो सोना चाहिए वो सोना से मिलती जे चांदी चाहिए चांदी मिलती ये मोल फल चाहिए हमें कि फल जो भी हो याचना याचक है याचना करे सुख शांति संतान यश वैभव मूर्ति जो भी प्राप्त करना है वो कल्प वृक्ष के नीचे में बैठ करके मन ला स्थिर करके कामना ला बिल्कुल हृदय में बसा करके परमात्मा के ध्यान कर तो वो इच्छा पूरा हो जाते ओकर नाम के हले वृक्ष वो वृक्ष के कल्प वृक्ष और वो एक कल्प वृक्ष तो इंद्र के सिंह वो इंद्र के स्वर्ग में हवे और दूसरा कल्प वृक्ष धरती में हवे ना से कौन से कल्प वृक्ष है ये अभी आपके यज्ञ चलत ना ये श्रीमद् भागवत के यज्ञ साक्षात कल्प वृक्ष है एकर नीचे में बैठ करके आप जो भी कामना करो जो भी प्राप्त करना चाहो कथा सुनते सुनते और पूरा कथा सुन लो के बाद में आखिर जब आराधना करूंगा भगवान हम अमुक यज्ञ करें तो हमारा सब चीज हमला प्राप्त हुए सब चीज हमारे समझ में आ गया हम लोग जो कुछ मांगना थे मांग लेना भगवान से बिन मांगे मोती मिली ऐसे बोले वैसे तो भगवान सबके अंतर्यात्मा बात बोलना जानने वाला है तब कहीं जाकर के भगवान अंतर्यामी कह गए और भगवान सब पर सब ऊपर में समान दृष्टि रखते ये गौड़ा हरे ज्यादा चढ़ा जल्दी जाऊंगा
ये गरीब आवेगा, ये कम चढ़ाए देगा, ये कहना नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं कहा। ये माता रामन कम देते कल मुसलमानों का नहीं मानो का, ऐसे नहीं कहा। सब पर समान दृष्टि रखते भगवान, सब पर समान दृष्टि, तब कहीं जाकर के समदर्शी के गए। तो ये चीज है भागवत के साक्षात कल्पवृक्ष है। एक नीचे में बैठना और उपदेश में सुनना का चीज है। कल्पवृक्ष के नीचे में बैठ कर कामना करना, भगवान को भक्ति करना। जब कहीं जाकर पूरा कथा आपको पूरा कथा हो गई, 7 दिन की कथा पूरा हो जाएगा। प्रत्येक दिन में कोई दिन 9 दिन कथा बतलाना, कोई दिन 10 कथा बतलाना, गुरु जी कोई दिन 11 कथा बतलाना। पर अलग अलग शास्त्र, अलग अलग पुराण के अलग अलग नीति धर्म। रामायण में भी बोलेंगे कि एक घड़ी याद हो गई, पुण्य याद हो गई, आप तुलसी चर्चा राम के कटे कोटे अपराध। एक घड़ी पहले भी, आधा घड़ी पहले भी, तब कोटि जन्म के पाप दूर हो जाते। पर ये साप्ताहिक यज्ञ के रूप में मानेंगे। 7 दिन के भक्ति के 7 दिन के भक्ति 6 दिन के पहले 6 दिन पूरा नहीं कर सकते, 7 दिन लगे। और 7 दिन 8 तक ककड़ो नहीं लेने। हालांकि ये श्राद्ध के अंतर्गत में 7 दिन मिले राजा परीक्षित तक्षक 7वां दिन दक्षी ऐसे में लेना। तो बुरी प्रकार से हर मानव के लिए ही 7 दिन ही है, 8वां दिन तो है नहीं ना। सोमवार से लेकर के गिनो तो भला कहाँ तक जाते 7 दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिचर या इतवार है नहीं। और 7 दिन के 7 वार, और 7 वार वहां से उत्पन्न हो, शिव से उत्पन्न हो, जैसा वार की उत्पत्ति हो वो करो करो द्योतल बने। और सबों का आवश्यकता जरूरी है, सबों के आवश्यकता जरूरी है। जैसे इस शरीर में सबों चीज के है जरूर, और एक दूसरा कार्य कोई नहीं कर सकते। ये तो शरीर है ना, बस शरीर में 8 अंग है, पर एक दूसरा कार्य कर सकते का। उसने एक देवता कार्य दूसरा नहीं कर सके, दूसरा देवता कार्य तीसरा नहीं कर सके, तीसरा देवता कार्य देवी नहीं कर सके, देवी कार्य देवता नहीं कर सके। कैसे? आंखी कामला मुंह नहीं कर सके, मुंह कामला नाक नहीं कर सके, नाक कामला आंखी नहीं कर सके, आंखी नाक मुंह कामला कान कर सकते। ये सब शरीर में है ना, लेकिन सबके अलग अलग कार्य बना है ना। उसने भगवान भोलेनाथ से उत्पन्न है 7 वार है, 7 वार वहां से उत्पन्न हो है। रविवार, सोमवार से लेकर के रविवार तक के 7 वार शिव से उत्पन्न हो। ओकर बाद भी सोमवार भगवान राम के वार बने, मंगलवार भगवान बजरंगबली के वार बने, बुधवार के दिन गणेश जी के और विष्णु भगवान के वार बने, बृहस्पति के वार गुरुदेव के वार बने, गुरुवार के गुरु बृहस्पति देवता के वार बने, शुक्रवार शुक्राचार्य दैत्यमान के गुरु शुक्राचार्य ओकरो वार बना है। शुक्रवार ओकर वार है, शुक्राचार्य वार है। और शनिवार बजरंगबली के वार है, और शनिदेव के भी वार है, यम देवता के भी वार है, ओकरे पास शनिचर। ये 7 वार के अलग अलग देवता बना है, और 7 देवता पूजा करना अनिवार्य है। ये कोठन देवता कोई पूजा करना भूला देवे ना, तो वो कोई रुष्ट हो जाए, तो जे चीजें वो देखे वो चीजें कमी हो जाएगी। तो सब चीजें पर्याप्त रूप में लेना है, सब मान करके चलना पड़े। नाम के मानव हरे बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो ये इंद्रवती कल्पवृक्ष कि अगर पास में अनेकों आवश्यकता पर ही नहीं से। अब 7वां बाजा फिर समुद्र मंथन करे चालू करते। तो 7वां बाबा है कहा निकलते साक्षात आदि शक्ति माँ कमला रानी लक्ष्मी मैया वहां से पदार्पण करी। बोल लक्ष्मी मैया के, बोल आदि शक्ति जगदम्बा के। तो ये लक्ष्मी मैया कहा निकलते समुद्र में लक्ष्मी निकले, और निकलते बराबर सबके सब सोचे रूप देख करके सब समझ गए कि आदि नारायण भगवान के सेवा करने के योग्य यही है। ऐसे सबके सब सुनता सुना से आदि नारायण भगवान माता लक्ष्मी ने सौंप दी।
बोल लक्ष्मी मैया के, बोल आदि शक्ति जगदम्बा के। वारुणी ओकर बाद वारुणी निकली, कहाँ से निकली? समुद्र से निकली। देख वारुणी माने का है नशीला पदार्थ। शराब कहाँ से निकली? नशीला पदार्थ कहाँ से निकली? समुद्र से निकली। तब लक्ष्मी भी समुद्र में निकले और वरुण भी समुद्र में निकली। से पाए अब कहा हो गए? भाई बहनी हो गए नहीं। ओकरे पास जो नशा बेचते ओकर पास में लक्ष्मी और थे। ऐसे युग के प्रभाव है, युग के प्रभाव ये सब चला था। तो भाई बहनी के रिश्ते है वरुण की। अब 9वां बार 8वां बार में तो वरुण निकलते, नशीला पदार्थ निकलते। पर वारुणी का कोल से हमारा सब जाते हमारा बात। चलो तुम्हारा टीका के रहना। अब वारुणी बात, अब 9वां बार में कहा निकलते भगवान जब मथना समुद्र मंथन करते तो भगवान धन्वंतरी अमृत के कलश लेकर के वो समुद्र से निकलते। बोले धन्वंतरी भगवान की, बोले आदि नारायण भगवान की। नारायण भगवान हे धन्वंतरी के आयुर्वेद के रूप में अवतार धारण करके आयुर्वेद के देवता के रूप में प्रकट होकर के ये अमृत की कलश लेकर के निकली समुद्र। और जैसे देखते देखते मन अमृत के कलश निकला थे उतना दूर आगे और उतना दूर आया के बाद में हमला पहले चाहिए, हमला पहले चाहिए। अमृत के कलश धर के भागे चालू कर दी। अब झटका हो दैत्य मन झटका होते। अब संकट में पड़ गए दैत्य मन को अमृत अमल होकर के अत्याचार कर बढ़ जाए। क्या करना चाहिए? ऐसे ब्रह्मदेव भगवान आवे, भगवान विष्णु का जाके प्रार्थना करते ये देवता मन के रक्षा कर भगवान। ये दैत्य मन तो बड़ा पराक्रमी भी है, बलिष्ठ भी है। ये मन को अमृत पी ले तो संसार भून के रख दे भगवान। तो एक दया करो भगवान, कोई भी रूप में ये दैत्य मतलब नहीं मिलना चाहिए अमृता। ऐसे उपाय कर भगवान। ऐसे ब्रह्मा जी आदि नारायण विष्णु भगवान से प्रार्थना करे खातिर भगवान ने आज फिर अवतार धारण करते। और इस समय में भगवान आवे ना ये विश्व मोहनी रूप धारण करी भगवान। बोलो विश्व मोहनी भगवान की जय। एक सुंदर नारी के रूप धारण कर विष्णु भगवान हटाई हो। एकदम सुंदर नारी, कैसन सुंदर नारी जेका चेहरा नींबू के समान पीला है और हारे टमाटर के समान लाल है। बाल हारे मानो बड़े वाले चले जाम थे ना, उसमें घुंघराले बाल है, उसमें काला है। ऐसे भगवान जब विश्व वाला मोहबर सुंदर रूप धारण करके निकले ना तो वास्तविक में जे देखते से वो देख करके मोहित हो जाते। और भगवान विश्व मोहनी के रूप धारण करके दैत्य देवता मतलब बोलते देखो तुम झगड़ा लड़ाई हो मत हो। उत्तर दूर जाते हैं अमृत कलश अपन भर ली विश्व मोहनी भगवान। और चलो लाइन में बैठ जाओ। सीखी थी एक लाइन में देवता मन बैठो और एक लाइन में दैत्य मन बैठो। ऐसे बैठा दोनों हाथ और एक दोनों अपन दोनों हाथ में एक हाथ में अमृत कलश रखा थे और एक रहा वारुणी यानी कि नशीला पदार्थ रखा थे जरा मंद की थे, जरा शराब की थे। आज के दृष्टि में वो शराब हरे मंद हरे नशीला दृष्टि वारुणी रहा। ये एक तरफ पकड़े एक तरफ अमृत पकड़े। जब देवता मंडहन जाते ना का मास्टर बोला अमृत पीला थे और दैत्य मंडहन जाते ना तो बोला बात कर करके लुभावनी बात करके बोला बस वरुणी पिला देते। अब एक तरफ जाए फिर दूसरा दिन चला अमृत पिलाई दैत्य तरफ जाते तो लुभावनी बात बदलाते हुए वरुणी यानी कि नशीला पदार्थ मतलब पिलाते जाते दैत्य मन और देवता मन अमृत पिलाते जाते। विश्व रूप मोहनी के रूप धारण करके ये कब के बात आ रहे देवता युग के बात आ रहे अभी बात पैदा हो ये भी बात मानना।
सतयुग के बाद हरे त्रेता युग के आने वाला, सतयुग के अंत होने वाला है, वो समय बाद हरे सतयुग के बाद हरे, और सतयुग में सतयुग तो ये प्रकार से अब भगवान है अमृत लबार से सब देवता मल्ला दैत्य मल्ला वालों ने पीला थे, एक के बीच में का थे राहु, उस दिन बदलाए ना प्रहलाद के बहने से का नाम जैसे होकर बेटा का राहु नाम जैसे ये राहु है, ये राहु है समय पा करके चुपे चाप जा कहाँ बैठ जाते, ये देवता मन के जो लाइन लगे हवे ना वहाँ जा करके बैठ गए राहु है, और राहु जा करके बैठ के सब जनला अमृत पिला देते आता कहते कर बैठे थे राहु बता देखो भाई जे कर सूर्य चांद हवे ते कर बीच में जाके बैठ गए राहु है, और सब जना भगवान आवे मोहनी के रूप धारण करके सब जना अमृत पिला जाते लाइन वा पिला जाते थे माता हो, और सब पिला सब जाते मतलब वारुणी पीड़े देवता मतलब अमृत पीड़े, तो देवता बीच में राहु बैठे थे, ये ले अभी अमृत दे देते माता जी हो, जैसे अमृत दीस ना और राहु हम अमृत का पीस, और जैसे गला में जाए थे और सूर्य चंद्र खड़ा थे अरे अनर्थ हो गए गला, ऐसा नहीं होना से ये तो दैत्य है धोखा देकर के हमारा में बैठ के अमृत प्रीति से सीखी थे, तुरंत लेकर भगवान मोहनी रूप से चतुर्भुज रूप में आते चक्र ने स्मरण कर चक्र सुदर्शन से राहु को सारा अलग कर दी, बोले आदि नारायण भगवान की। तो ये प्रकार से ये राहु के सारा अलग हो गए, धड़ा अलग हो गए, लेकिन अमृत लपीट रहे दोनों रहना बच गया, दोनों रहना मरोगे पर अलग अलग हो गए सारा था। तो ये ऊपर तरफ राहु भी थे सारा हरे ये अपना कण राहु हरे अमृत एक बार में हमेशा जीते थे हैं, अमृत के प्रभाव से हमेशा हरे दैत्य वंश हरे, पर अमृत के प्रभाव की वजह से राहु ऊपर है और धर्म नीचे बाजे केतु है, राहु केतु नाम दुल्हन बन गया बेटा। तो जय वही दिन ले पुण्य दिन चंद्रमा पकड़ थे और अमावस के दिन सूर्य पकड़ थे, तुम बदमाशी करे हो हमारा अमृत पी रहे बता दो पी रहे पियन दे रहे हो तुम्हारा का करना चुपचाप रह जाए तो मोरो काम बन जाए बता दे, तो ओकरे वो बताई से ना वही दिन से यहाँ सूर्य ग्रहण होते माता जी, वही दिन में चंद्र ग्रहण होते, जब भी सूर्य ग्रहण हो ना तो सूर्य ग्रहण के दिन अमावस थे, तो जे समय में देवता धामी मन तकलीफ भी थे ना वो समय पूजा पाठ कर देना तो देवता धामी मन के ये मोर भक्त है देख मोरो निमित्त पूजा करते विशेष ध्यान देते। तो जिस दिन सूर्य ग्रहण और जिस दिन चंद्र ग्रहण हो ना तो जतिक जान ग्रहण करे उतिक जान पहले 1 घंटा पहले नहा धो करके स्नान वगैरह से निवृत्त हो जा, गंगा जल के छिड़काव करके पहले और बढ़ जा रहा, जैसे ग्रहण पकड़े है वो समय में एती वोती बोलना नहीं है, शुद्ध या समय बैठ जाना है, देवता के मूर्ति स्पर्श नहीं करना है गुरु जी, ऐसे नियम बताया भाई। हाँ क्या बात देवता मन सब तकलीफ में आवे ना भाई, देवता मूर्ति स्पर्श नहीं करना है, जे तुलसी माला धरे रिथुना दे तुलसी माला द्वारा, जे स्फटिक माला धरे तो स्फटिक माला द्वारा, मूंगक माला दे मूंगक माला द्वारा, हाँ जैसे माला से एक बार बाकी दिन में जाप करबे 108 बार जाप करबे लेकिन 108 बार के फल मिली, लेकिन वो दिन जाप करबे ना ग्रहण के दिन तो 108 बार जाप करबे ओकर महत्व 1008 के बराबर, 1008 जाप करे तो ओकर 1,80,000 ऐसे सबके अलग 10 गुना महत्व ज्यादा मिलते और वो दिन के लिए पूर्ण सिद्ध हो जाते थे। एक विशेष तौर पर साधु संत ऋषि मुनि महात्मा मन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय में गंगा के तट होना चाहिए, नर्मदा के तट होना चाहिए, गौशाला होना चाहिए, पीपल का वृक्ष रहना चाहिए, ये मन शुद्ध और तीर्थ हरे पवित्र स्थल ही मन हरे जाप अनुसार और मंदिर और घर के देवता घर के बाद में दूसरा नंबर के मंदिर का गौ माता का कोठा। जब से कथा प्रारंभ हो ये गौ माता की कथा बिल्कुल रोज के मुल करना अनिवार्य थे, का बात ये प्रभाव से हवन इस संसार में
और ये सब सही बोली बतरस ला बतलाने वाला ही है। ये प्रतीक बतला थे जे बोली ना देवता मन बोलते ना वो बोली बोल के बतला थे। देवता मन हमेशा संस्कृत के वाणी में महत्व दे, ना हिंदी से पहले जमाना में ना अंग्रेजी इसने फायदा जितना करना है शब्द हवे और बोली हवे ओमन से पहली वाणी। अब वो देववाणी का आज बतला थे कि वास्तविकता में देव स्वरूप में हवे अम्मा कहा थे। जब गौ माता रंधा थे ना अपन बछड़ा बार तो कहा थे अहम माने कहा थे मैं, अहम माने मैं और माँ माने माँ, मैं माँ हूँ अहम माँ ऐसे बोलते नहीं। तो वो संस्कृत शब्द अरे बार बार संस्कृत दिलाते संसार के वासी मल्ला के माँ में सबसे बड़े माँ में हरे बेटा पहचान ले, पहचान लो। मैं आप वाला भगवान बना लो किसान हो मोरा आशीर्वाद से आप भगवान बना दो, पर मोरो बिनती सुन लो, मोर तेरल मत जला, मोर रक्षा कर लो। ज्यादा करने पालन सको कम से कम एक 8 हाथ पाल लो, पकड़क दुखे मत करो। मैं जैसे 7 प्रकार के धरती माता के रूप धारण करके तुम्हारा 7 प्रकार के अन्न धन के वर्षा करा थे ना, तो वही प्रकार से मोरो रक्षा कर लो। मोर प्राण के आधा जो एक कने खा बातीन पेड़ा हवे उलट बचा लो। ओकरे से जो बार बार मोर बेटा मोर पुकार ला सुन ली का, ये भावना से गौ माता का बोलते अहम माँ। गौ माता साक्षात प्रकट रूपी गायत्री माँ हरे, तिल समान तो गाय है बछड़ा 9 हाथ, मटकी भर भर दूध लिया पूंछ है 18 हाथ। तो गायत्री रूपी गौ माता है वो बिल्कुल तिल के समान है, पर जो सेवा करने वाला है वो सब पदार्थ के आशीर्वाद देने वाला है। तो ये प्रकार से अब ज्यादा समुद्र मंथन हो गए अमृत लपी गए। अब एक बार फिर बोलते कि चला मैं हमला धोखा दे, फिर देवता असुर में युद्ध ये समय बलिष्ठ थे, दैत्य मतलब परास्त कर देते वो अपन अपन लोग से वो मतलब चले यहाँ से युद्ध करके भगा दी। अब ये बात का सुने थे सचिव के बात है कि भगवान संसार के रक्षा करे खातिर बार एक भगवान काल कुटला ग्रहण करी हलाहल लतीश, और दूसरा भगवान इस संसार के रक्षा करे खातिर बार देवता माला अमृत तत्व के प्राप्ति कराए खातिर बार विश्व मोहिनी के रूप धारण करी। ये बात जब सुने थे ना, तो ये बात सुने थे तब से भगवान शंकर के मन हम लाई नहीं थे वो भगवान के विश्व मोहिनी रूप के दर्शन करे बार। जब दर्शन करे पर ललायित हो जाते ना, तो एक दिन भूत भवन भोलेनाथ के पास में पहुंचे, आदि नारायण भगवान विष्णु भगवान वहां पहुंचे। जय माता की, बोले राधा रानी मैया की जय। तो आदि नारायण भगवान विष्णु के पास में पहुंचते और बोलते भगवान आप संसार के रक्षा करे खातिर जो विश्व मोहिनी के रूप धारण करे रहे वो दर्शन मूल एक बार करा देते। भगवान आपसे 12 बार प्रार्थना है अनुरोध है ऐसी विनती करी बुद्ध भवन भोलेनाथ तो भगवान विष्णु के थे देख सब काम ये काम मत कर भोलेनाथ, ये यहीं तक धन भाई अपना रोज के मौत दर्शन होते तो पुरुष रूप में ही दर्शन कर ले वो मैं संतोष रहना भगवान, नारी रूप में तुला नहीं देखा चीज। अब अपर चीज का थे हमें समय थे भगवान एक दूसरे बात मन की बात का दोनों जानता और एक दूसरे का बात का बता होता। तो भगवान और जो आशा हावे एक दूसरे का आशा पूरा करे बा तत्पर थे हमारे जीवन भर ही मित्र तक व्यवहार हावे। अब और आशा हावे तो मोर दिखा देना भगवान ऐसे जीत का थे शंकर भगवान। जब शंकर भगवान जीत करिस ना चलो भाई मित्र है कोई यदि कोई जिद कर देते तो कर बात का वाक्य मान करके करना भी पड़ जाते कार्य। एक प्रकार से भगवान विष्णु चमक थोड़ा देर चलते और चमक थोड़ा देर चले के बाद में
वे विश्व मोहनी के रूप हारे विश्व मोहनी रूप धारण कर से भगवान विष्णु भगवान की बोले विश्व मोहनी भगवान की जैसे विश्व मोहनी के रूप धारण करते तो भगवान के रूप लाते करके शंकर भगवान मोहा जथे शंकर भगवान महावे और शंकर भगवान मोहा एक बार में पीछे पीछे विश्व मोहनी रूपधारी भगवान के पीछे लग जाते शंकर भगवान ओका रूप देख करके भगवान अत्येक मोहित हो जाते तो भगवान शंकर के वीर्य खलित हो जाते भगवान शंकर के वीर्य कुछ खलित हो गए नीचे गिरे तो 5 का 5 बूंद नीचे गिरे धरती माता में वो तांबा कांसा सोना चांदी कांसा ये 5 रत्न के रूप में बनते और जब भान पड़े भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर भगवान का भान हो गए कि वीर्य खलित होने वाला है वो समय में जब मालूम पड़ते ना तो वो समय में दोना में एक पत्ता के दोना में अपन वीर्य में बच्चा करके रख ली और एक वृक्ष के किनारे में बुद्ध भगवान भोलेनाथ को कुछ वीर्य भोलेनाथ के वो दोना में बचा करके वो चले सामने चले थे वो समय में कहा होते कि ये क्या वृक्ष में किसी के बानर हारे वृक्ष में बैठे और नीचे में अंजना मैया हारे वो भगवान के भक्ति करते भोलेनाथ की भक्ति करते श्री राम की भक्ति करते हुए ये माता रानी है वो एक तरफ मंत्र के उच्चारण करे बा एक तरफ अंजनी मैया के मुंह के खुलती हो गए और जैसे ये वो तरफ जाते थे भोलेनाथ है ना तो ये केसी नाम के बानर रहा बानर के चंचल स्वभाव से केसी नाम के बानर है वो फट काच धरे ऐसी के वो दोनों अनजाने में झटक ले और झटके बाद में वो पेड़ में चले गए और चले गए वो तीसरा बहुत जम के हवा आते मंडल जब आग जम के हवा आया तो वो हवा के प्रभाव से वो बेंद्रा के हाथ से भी वो दोना छूट गए और दोना छूटे के बाद में अंजनी मैया के मुंह में जा करके ये दोना पलट जाते और वीर्य वहीं जाकर के समा जाते ये के वजह से ये केसरी नाम के बानर के हाथ से छूटे और जब छूटे सोचना ऊपर तरफ देखते ना तो केसरी नाम के बानर दिखते हैं और ये केसरी नाम के बानर कौन हरे ये अंजनी के पति हरे तो ये केसरी नाम के बानर के हाथ से वो पवन के प्रभाव से हवा के प्रभाव से छूटे एक से बोले शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तो शंकर के सुवन हरे केसरी के नंदन हरे केसरी नाम के बालक हरे ओकरे हाथ से पहुंचेगे और काक सके पवन के प्रभाव पवन के वेग से एक रीति शंकर सुवन केसरी नंदन भी बोलते और पवन पुत्र हनुमान भी बोलते पवन के वेग के प्रभाव से अंजनी के गर्भ में समाहिष्ट हो एक भगवान पवन पुत्र भगवान है बोला शिव जी के 11वां रुद्र के अवतार के रूप में बतला गए बोले पवन पुत्र हनुमान की बोले उमापति महादेव की जय। चलो एक भजन कर लो फिर मध्याह्न के समय जय जय श्री राम राधे राधे श्याम से मिला दे चलो बजरंग बली महाराज की
बजते हैं गानों गलन जय 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 कपिसूर जय 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 कपिसूर जय हनुमान जय हनुमान जय 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 हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान सिया संग सा लगा मध्याह्न के समय हो गए, कुछ समय जलपान के लिए समय, इस समय मध्याह्न के समय है। आधा घंटा के लिए मध्याह्न करे जाते, बहुत जल्दी जलपान ग्रहण करने के बाद में बहुत जल्दी पहुंचे प्रयत्न करना। और आज कथा है पूरा आज कथा है, बहुत अहम कथा बात है, तो जल्दी आज प्रयत्न करो। काबा परशुराम के आज कथा